डिफरेंस बिटवीन पुट एंड कीप, पुट और कीप में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब होता है रखना, लेकिन एक को हम अलग सेंस में यूज़ करते हैं और एक को हम अलग सेंस में यूज़ करते हैं। पुट को हम यूज़ करते हैं फिजिकली रखना, मतलब फिजिकली कोई चीज़ आपने उठा के कहीं पे रखी है या आप किसी को बोलते हैं कि ये उठा के इधर रख दो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि पुट द बुक्स ऑन द शेल्फ, यहाँ पे फिजिकली बुक्स को उठाना है और शेल्फ पे रखना है। कीप यूज़ करते हैं तो वो हम नॉन फिजिकली यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कीप ट्राइंग, कीप इट अप, कीप इन माइंड, तो फिर हम क्या कहते हैं, उसका मतलब भी वही होता है, रखना ही उसका मतलब होता है, लेकिन वो हम फिजिकली नहीं कहते, वो हम नॉन फिजिकली कहते हैं। फिजिकली जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से उठा के, जैसे हम कहते हैं कि पुट दिस कप ऑन द टेबल, पुट दीज बुक्स ऑन द शेल्फ, हम फिजिकली कोई चीज़ उठा के हमने रखनी है तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम पुट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम नॉन फिजिकली बात करते हैं तो तब हमने क्या यूज़ करना है, तब हमने कीप यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, पुट द ग्रोसरीज ऑन द किचन काउंटर, मतलब ग्रोसरीज को आपने फिजिकली उठाना है और उठा के फिर आपने उसको किचन काउंटर पे रखना है। तो जब हमने किसी चीज़ को फिजिकली उठा के रखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पुट यूज़ करेंगे। आई लाइक टू कीप माई प्रोमिसेस, यहाँ पे भी रखने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली कोई चीज़ आपने उठा के इधर से उधर नहीं रखनी। फिजिकली आपने कोई भी चीज़ किसी को नहीं बोलना रखने के लिए, आपने खुद उठा के नहीं रखनी। तो आपने जब फिजिकली रखनी है तो आपने पुट यूज़ करना है, जब आपने फिजिकली नहीं रखनी तो आपने कीप यूज़ करना है। अब आप कमेंट सेक्शन में पुट या कीप को यूज़ करके कोई भी सेंटेंस बनाएंगे और फिर मैं उसको चेक करके बताऊँगी ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं।